अनलॉक टूल से फ्लैश करने के लिए आपको MI का भी कर सकते हो। यहाँ से MI के फ़ोन्स को फ्लैश, इस पर MI पे क्लिक करना। ये स्पेशली MI का फ्लैश टैब है, इस पर सिर्फ और सिर्फ आप MI का फ्लैश ही कर सकते हैं MI के फ़ोन्स को। आपको फॉर्मवेयर डाउनलोड करने का भी ऑप्शन है इसमें। मॉडल सेलेक्ट करो, यहाँ से कोई भी एक मॉडल यहाँ से चूज़ कर सकते हो और उसके बाद फॉर्मवेयर आ जाएगी। जैसे यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करता हूँ रेडमी का कोई एक फ़ोन्स, कोई भी यहाँ से एक फ़ोन ले लेता हूँ, Note 5 या Note 5 Pro, कोई भी एक फ़ोन से ले लेता हूँ मैं। चलो क्लिक करके, और ये सामने फॉर्मवेयर आ गई, उस पर आप डाउनलोड पे क्लिक करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये डाउनलोड लिंक खुल जाएगा और इसके बाद डाउनलोड चाहिए तो आप इसको अलग से भी गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। जो भी आपको मॉडल चाहिए रहेगा उसको अलग से गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड होके आपके डाउनलोड में ही आएगा पीसी में, जो भी डाउनलोड बाय डिफ़ॉल्ट आपने सेट किया होगा। मेरे पास ऑलरेडी है फॉर्मवेयर, ये डाउनलोड की हुई कुछ फॉर्मवेयर रखी हुई है, मैं इन्हीं को यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। ये फॉर्मवेयर्स जो भी है किस टाइप से ये यूज़ होएगी। कॉलकॉम CPU का ये प्रोसेस है, कॉलकॉम फ़ोन्स का ही। आप चाहिए तो मीडियाटेक भी कर सकते हो, लेकिन कॉलकॉम का ये प्रोसेस है जिसमें आपको फॉर्मवेयर आएगी कॉलकॉम में। फाइल का नाम होगा रॉ प्रोग्राम XML। तो यहाँ से आपको रॉ प्रोग्राम पूरा इमेजेस फोल्डर को पूरा लोड करना पड़ता है। इसमें फॉर्मवेयर सेलेक्ट नहीं होती, जो भी जिस फोल्डर में आपकी फॉर्मवेयर रहेगी वो पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से सेलेक्ट होने के बाद आपको ये फॉर्मवेयर पूरी आ जाएगी। सभी फॉर्मवेयर यहाँ पे सेलेक्ट हो गया और ये रॉ प्रोग्राम जो कि फ़ाइल कॉलकॉम की है, तो कॉलकॉम का आपको EDL पे लाना पड़ेगा। EDL मोड सेलेक्ट करना होगा, यहाँ से EDL 9008 बोलते हैं। गूगल पे से जाके आपको EDL पॉइंट सर्च कर लेना है। कोई भी फ़ोन्स का आपको Redmi 7A और EDL पॉइंट डालना है। अगर आपका कोई और फ़ोन से 8A 9A जो भी है उसके आगे आपको EDL पॉइंट्स ऐड कर देना है। ये इमेजेस दी हुई है, इन दोनों इमेजेस को आपको ट्विजर के साथ सॉर्ट कर रहे हैं आपस में। विदाउट बैटरी, अगर नहीं लिया तो विद बैटरी। फिर आपको डिवाइस मैनेजर में ये पोर्ट बनाएगा। यहाँ पे कॉलकॉम 9008 पोर्ट शो करेगा, कॉलकॉम 9008 पोर्ट आएगा यहाँ पे। तो आप EDL आप सॉर्ट करोगे और उसके बाद USB कनेक्ट करोगे। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको वेटिंग USB पोर्ट, बिकॉज अभी फ़ोन्स कनेक्ट नहीं है तो यहाँ पे वेटिंग बोल रहा है। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे ये फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। EDL पे याद है कॉलकॉम का EDL फ़ोन मोड पे आएगा। MI के फ़ोन जितने भी फ्लैश करने हैं इसके थ्रू। और भी ऑप्शन है MI को छोड़ के, अगर आपको अदर फ़ोन से उसको भी अलग से आप कर सकते हो। तो ये EDL पॉइंट थे, इनको शॉर्ट करके आपको कनेक्ट करना है, याद रहे। कनेक्ट करने के बाद आप चाहिए तो स्टार्ट करो या फिर स्टार्ट करके कनेक्ट करो, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। ये यहाँ पे पूरी लिस्टेड है बहुत से मॉडल की, जिनकी नहीं है आप बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड कर सकते हो गूगल पे जाके। जिसकी नहीं रहेगी, यहाँ पे डाउनलोड करने का जो भी मॉडल्स नहीं है वो आप गूगल से कर सकते हो। मैं बहुत सी फॉर्मवेयर डाउनलोड करके रखा हूँ अपने ड्राइव में, लेकिन फिर भी कुछ मॉडल्स है जो नहीं है तो आप गूगल से कर सकते हो। याद रहे, इसका कुछ फ़ोन्स का मॉडल नंबर नहीं लिखा आता, सिर्फ फॉर्मवेयर नेम लिख के आता है। ये पूरी लिस्टेड है गूगल से, यहाँ से ही अनलॉक टूल्स के थ्रू डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे पूरी लिस्ट है। अगर आपको नहीं है तो गूगल पे जाओ, मैन्युअली सर्च करो। अगर वहाँ पे नहीं है तो Xiaomi फॉर्मवेयर अपडेट, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से मॉडल नंबर आप सेलेक्ट करके भी डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी एक मॉडल्स आपको चूज़ करना है, जो भी आपका रहेगा, Redmi 12, 12C, Note 12, कोई भी। और ये जो फॉर्मवेयर की पूरी लिस्ट आ गई, इसमें कंट्री इंडिया है तो इंडिया का डाउनलोड करो। ये याद रहे कि आपको रिकवरी नहीं करना है, ये रिकवरी जो लिखा हुआ ये नहीं करना, फास्ट बूट होना चाहिए। फास्ट बूट ही आपको रोम डाउनलोड करना है, रिकवरी नहीं करना है। ये टर्की का है, ताइवान का है, ये इंडिया का नीचे दिया हुआ है, लेकिन रिकवरी है, रिकवरी अपने को नहीं चाहिए।
अपने को चाहिए फास्ट बूट, तो फास्ट बूट रोम ही आपको लेना है, समझे। या फिर अगर इंडियन नहीं है तो आप ग्लोबल भी डाउनलोड कर सकते हो। ये फास्ट बूट है लेकिन इंडिया का रिकवरी है, इस मॉडल का भी फास्ट बूट नहीं आया। कोई भी मॉडल दूसरा लेते हैं और हम और एक बार फिर से देखते हैं, फिर कंट्री चेक करेंगे। यहाँ से इंडिया फास्ट बूट ये दिया हुआ है, यहाँ से 1 2 3 4 5 लिंक है, कोई भी आप डाउनलोड करके सेव कर सकते हो। डाउनलोड हो जाएगा, सेम उसी तरीके से आपको फॉर्मवेयर वहाँ पे सेलेक्ट करनी है एंड देन ईडीएल मोड पे ला के कनेक्ट करना है और स्टार्ट कर देना है, ठीक है। एमआई के बाद हम ये तो स्पेशली एमआई के लिए, लेकिन बाकी और कंपनीज़ के जो है वो फ़ोन्स को आप कॉलकॉम पे सेलेक्ट करके ही कर सकते हो। ओप्पो का फ्लैश टैब नहीं है, ना ही वीवो का फ्लैश टैब है। तो बाकी अदर्स को अगर आपको फ्लैश करना है, एमआई का सिर्फ फ्लैश टैब यहाँ पे है, एमआई का सिर्फ फ्लैश टैब है, बाकी और कंपनीज़ के फ्लैश टैब नहीं है। तो आपको कॉलकॉम सेलेक्ट करके बाकी अदर्स के कर सकते हो, इसमें नहीं है। हुआई का फ्लैश टैब है लेकिन हुआई का अलग है, अपग्रेड फ्लैश करने का। यहाँ से आप हुआई को कर सकते हैं लेकिन उसका अलग प्रोसेस रहता है फ्लैश करने का। ये सिक्योरिटी मतलब अनलॉक करने के लिए। ओप्पो पे, ओप्पो का भी कोई फ्लैश टैब नहीं है, सिर्फ अनलॉकिंग टैब है। तो कॉलकॉम में आपको जाना होगा, कॉलकॉम में फ्लैश है, इस पर आपको कॉलकॉम सेलेक्ट करके फ्लैश टैब आ जाएगा। यहाँ से आपको चेंज ये ब्रांड नेम सेलेक्ट कर लेना है। ब्रांड नेम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से उसका मॉडल नंबर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मॉडल नंबर कोई भी हो सकता है आपका। ये सेलेक्ट करने के बाद नीचे फॉर्मवेयर टाइप ये सेलेक्ट कर लेना, कोई भी आपकी फॉर्मवेयर हो सकती है, वो फॉर्मवेयर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। लेकिन ये कॉलकॉम का है तो कॉलकॉम में रॉ प्रोग्राम वाली ही फाइल सेलेक्ट होगी, मीडियाटेक सीपीयू की सेलेक्ट नहीं होगी। ओप्पो का कोई भी एक मॉडल में सर्च करता हूँ जिसमें कॉलकॉम सीपीयू है और देखता हूँ ओप्पो A5 A54 ये आ गया। ये अपडेट है, ये नहीं लेने का। GSM माफिया पे से जाके ले सकते हो, इसका पूरा रोम रहता है, वो अपडेट है। ये लिंक बंद है, दूसरा लिंक भी बंद है, तीसरा लिंक भी बंद है, ये लिंक भी बंद है, गूगल ड्राइव का भी बंद है। पीछे दूसरी वेबसाइट पे जाकर ट्राई करेंगे हम, रिपेयर माई मोबाइल से ये क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। कोई भी लिंक है जो बंद है छोड़ के दूसरी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो। यहाँ से आप ये डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद ये डाउनलोड में ही आएगी आपकी पीसी में, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड का फोल्डर रहेगा उसी में आपको आएगी। डाउनलोड होने देते, डाउनलोड हो जाएगी तो ओप्पो की जो फाइल्स होती है वो फाइल आती है OFP टाइप करके। तो उसको यहाँ से आपको OFP को एक्सट्रैक्ट करनी होती है, OFP एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज ये रॉ प्रोग्राम डायरेक्ट नहीं आती। पहले जिप फाइल आएगी डाउनलोड करने के बाद, जिप फाइल के अंदर एक जो जिप फाइल एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक फोल्डर बनेगा, उसके अंदर OFP फाइल होगी आपको, नहीं के रॉ प्रोग्राम फाइल। ये OFP टाइप ये दिख रहा है आपको, OFP फाइल आएगी, इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है OFP को, तब जाके आपको रॉ प्रोग्राम मिलती है। ये ऐसा ओप्पो और रियलमी के फ़ोन में सिर्फ आती है OFP टाइप करके, चाहे वो मीडियाटेक सीपीयू हो या कॉलकॉम है। तो आपको कॉलकॉम का है तब भी आपको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना होगा, और मीडियाटेक का है तो मीडियाटेक को भी आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा, तभी ये फाइल्स को आप यूज़ कर सकते हो। जब तक आप OFP को एक्सट्रैक्ट नहीं करोगे तब तक आपको ये फाइल कॉलकॉम में यहाँ पे सेलेक्ट ही नहीं होगी। ये याद रहे कि आपको वो फाइल्स को पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना है, याद रहे ये चीज़। एक्सट्रैक्ट होने देंगे, फिर उसके बाद इस फाइल को यूज़ कैसे करने का वो आपको बताते हैं। %91 हो गए, 92 4 96 एक्सट्रैक्ट होने देते हैं। सेकेंडरी फाइल हो रही, एक्सट्रैक्ट कंप्लीट। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये जहाँ पे आपकी फ़ाइल जहाँ से आपने OFP सेलेक्ट की थी उसी में वहाँ पे आपको ये आ जाएगी।
समझे। ये अनपैक करके फ़ोल्डर बन जाएगा। तो ये यहाँ पे मैंने एंड्रॉयड वाले की एक्सट्रैक्ट की है तो स्कैटर आया। अगर कॉलकॉम की करते तो रॉ प्रोग्राम टाइप फाइल आती थी। ये बिकॉज हमने एमटी के सीपीयू था उसी की एक्सट्रैक्ट की है। अगर हम कॉलकॉम की एक्सट्रैक्ट करोगे तो रॉ प्रोग्राम बन के आएगा। OFP फाइल जो रहेगा वही आपको सेलेक्ट करना है, OFP याद रहे। तो डाउनलोड हो गया फाइल ओप्पो A80 CPH 1907 करके है। ये CPH को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब देखते, ये कॉलकॉम बेस्ड सीपीयू का है। एक्सट्रैक्ट होने का वेट करेंगे। राइट क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट लास्ट वाला ऑप्शन आता है, एक एक्सट्रैक्ट हियर आता है और एक एक्सट्रैक्ट आता है और एक्सट्रैक्ट फाइल का नाम लिखा रहेगा, उसी पर आपको क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना है माउस का राइट क्लिक करके। एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं। एक्सट्रैक्ट होने देते हैं अभी, फिर आगे का प्रोसेस पे वर्क करें। देखो इस पर लिख के भी आ रहा है एक्सट्रैक्ट, जो ऊपर फाइल्स का नाम उसके आगे OFP करके आ रहा है, OFP। तो इसका मतलब इसके अंदर भी OFP फाइल ही आएगी, बिकॉज़ ये कंपनी ने अभी इसका टाइप्स चेंज कर दिया है और ख़ुद के टूल्स जो दिए हैं वो लॉक किए। पुराने फॉल्ट्स जो होते वो सब ऐसे ही आते थे, रॉ प्रोग्राम करके फ़ाइल रहती थी, लेकिन इन्होंने जब से टूल्स को लॉक किया है तब से ये OFP फाइल्स आ गई। और OFP फाइल सिर्फ और सिर्फ कंपनी के टूल्स में ही यूज़ होती है। कंपनी के टूल्स ही इसको सपोर्ट करेंगे OFP को, और वो लॉक होते हैं जिनको लॉगिन पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पास होता है। अब ये फोल्डर बन गया है, हम इसको देखते हैं ओपन करके। इसके अंदर ये OFP फाइल है, ये नीचे टूल्स है, इसका फ्लैश टूल जो इसके साथ ही है। OFP बेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे फाइल्स को। तो क्या आ रहा है, फॉर्मवेयर नॉट सपोर्टेड। ये टूल्स इसको फॉर्मवेयर को एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा। तो दूसरा कोई फॉर्मवेयर एक्सट्रैक्टिंग टूल ले लेते हैं हम, जिसमें UMT भी है, UMT डोंगल। यहाँ पे आपको OFP एक्सट्रैक्टिंग OFP फॉर्मवेयर पे जाना है, OFP फाइल सेलेक्ट करनी है। नीचे OFP फाइल के सामने 3 डॉट पे क्लिक करके आपको जहाँ पे भी फाइल रखी रहेगी वो सेलेक्ट करना है, OFP ओके। और आउटपुट मतलब जहाँ पे आपको वो एक्सट्रैक्ट करके सेव करनी है उस पर क्लिक, वो फोल्डर जाके आपको सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको ये क्लिक हटा देना है, एक्सट्रैक्ट ओनली XML फाइल। तो ये क्लिक हटा देना जिससे आपकी पूरी फाइल एक्सट्रैक्ट होए। अब ये फुल एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस होने का वेट करते हैं, पूरा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। वहाँ पे अनलॉक टूल पे नहीं हो रहा था ये, लेकिन ये UMT में हो गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये टूल सपोर्ट नहीं कर रहा कोई फॉर्मवेयर, तो आप अदर टूल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एक दो मिनट में ये एक्सट्रैक्ट हो जाती है। जैसे ये डिपेंड करता है जितने GB की आपकी फाइल्स है उतना टाइम ये लेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, 2-4-5 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है। उतना टाइम भी नहीं लगता इसको एक्सट्रैक्ट होने में। थोड़ा और वेट करेंगे और उसके बाद ये एक्सट्रैक्टिंग फाइल्स हो जाएगी।
कंप्लीट हो गया, एक्सट्रैक्टिंग फिनिश ऐसा लिख के आ जाएगा तो आपका एक्सट्रैक्ट हो गया। और ये पूरी फाइल्स एक्सट्रैक्ट होने के बाद आ गई। इसमें रॉ प्रोग्राम 0 से लेके 5 तक है, 5 तक रॉ प्रोग्राम है और 5 ही पेज है, 0 1 2 3 4 5। अब इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको फाइल्स को पूरा फोल्डर को लोड करना पड़ता है। इसमें जहाँ पे भी आप रखोगे, यूएमटी में ऐसा नहीं है, पूरा फोल्डर जो रहेगा वो सेलेक्ट करके ये सब फॉर्मेट्स आपको आ जाएगी एक ही साथ में। यूएमटी में लेकिन ऐसा नहीं है, उसका प्रोसेस अलग है फ्लैशिंग करने का। इसका प्रोसेस ये एक पूरा फोल्डर सेलेक्ट करना पड़ता आ जाता है और उसमें आपको फ़ाइल चूज़ करनी पड़ती है, लेकिन मल्टीपल ऑप्शंस यूज़ करोगे तो उसमें भी पूरा फोल्डर सेलेक्ट करना पड़ता है। ये फ़ाइल पूरा सेलेक्ट हो गया। अब उसके बाद आपको फ़ोन्स को EDL मोड पे लाने का, लेकिन ओप्पो और रियलमी के कॉलकॉम वाले फ़ोन्स आपको EDL के टेस्ट पॉइंट नहीं होते। ये भी पूरा इसी तरीके से सेलेक्ट करेंगे। ये मल्टीपल फाइल ऑटोमेटिकली पूरा ले लेता है। इसमें पूरा फोल्डर दोगे आप तो रॉ प्रोग्राम 0 से लेके 1 2 3 4 5 सब सेलेक्ट हो जाएगी, सभी फाइल्स इसमें सेलेक्ट हो जाएगी। ये हमने ओप्पो का किया पूरा फोल्डर को, ये वन बाई वन करके, लेकिन 1 बाई 1 नहीं, आप 1 बाई 1 करोगे तो पूरा कंप्लीट फ्लैश नहीं होगा। इसके लिए यही फाइल सिर्फ आएगी। 0 में इतनी फाइल सपोर्ट है, 2 में और सपोर्ट होएगी। इसमें भी ऐसा मल्टीपल करना पड़ता है यूएमटी में। यूएमटी में आपको जहाँ पे भी फाइल जाएगी उसमें आपको मल्टीपल वाला ऑप्शन चूज़ करके पूरी फाइल सेलेक्ट करनी पड़ती है। ये इस तरीके से यूएमटी में करना है। और कॉलकॉम में भी आपको पूरा फोल्डर, उसमें अनलॉक टूल में भी आपको पूरा फोल्डर सेलेक्ट करके फ्लैश करना है। अगर सिंगल करोगे जिसमें मल्टीपल रॉ प्रोग्राम और पेज है तो वर्क नहीं करेगा। स्टार्ट करके फ्लैश पे क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आप सिंगल करोगे तो पूरा फ्लैश नहीं होगा, जबकि मल्टीपल फाइल्स है वो आपकी, तो आपको वैसा नहीं करना है। ओप्पो में याद रहे, ओप्पो रियलमी में वॉल्यूम अप डाउन दबा के ही EDL मोड पे आ जाता है, ये याद रहे। थैंक यू।